प्रणिपात मेरे साथी, आप सभी का हमारे इस विज्ञान की सागर में मैं सुस्वागतम कर रहा हूं आप सभी का। तो आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब बहुत अच्छे से इस जितने भी पाठ को मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूं उस सारे पाठ को आनंद पूर्वक देख रहे होंगे। ओके, तो ये सारे पाठ हम जिसके लिए बना रहे हैं वो कक्षा 9वीं का है। तो ये सारे पाठ को बनाते हुए अब मैं आप लोग से एक और नई विषय, नहीं नई तो नहीं है लेकिन पुरानी ही है, जो पहली वाली पाठ थी उसी पाठ की कुछ बची कुछ बातें हैं जो कि इस आज के पाठ में वो पूरा किया जाएगा। ओके, तो इस आज का जो विषय है वो विषय उस चीज पे निर्भर है जिस चीज पे निर्भर करती है आपका जो वस्तु पानी में तैरेगी कि नहीं तैरेगी। ये बात बोलते हुए आपको पुरानी वाली बात याद आनी चाहिए कि ये बात हम पहले वाले पाठ में क्या इस चीज के बारे में बोले थे। तो इसी चीज के विषय के बारे में बात करना है कि कौन चीज आपको जो पानी में भिगा जाएगा वो पानी में वो तैरेगा कि नहीं तैरेगा, वो पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा कि आधा डूबेगा, कि डूबेगा ही नहीं डूबेगा। तो इस चीज का आज जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो विषय आज का पाठ ही है। ओके, तो इस चीज को पढ़ने के लिए आप लोग को पहले कहाँ डूबना होगा? भली भांति आप जान रहे हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज में डूबने की बात कर रहे हैं। वो चीज आपका है ये रस, विज्ञान का रस, इस चीज में डूबना होगा। तो डूबने के लिए तैयार हो जाए, और हम भी डूबने के लिए तैयार है एकांत, और हम सब मिलकर आज इस विषय के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। तो चलते हैं हमारे उस सागर में, उस रस में। लेट्स गो। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब हमारे इस विज्ञान की सागर में पहुंच चुके हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पहले वाले पाठ में जिस चीज का अध्ययन किया था वो चीज हमारे यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, इस चीज को देखिए, आप इस चीज को देखें। इस चीज में हम लोग क्या पढ़े थे? उपलावकता के बारे में पढ़े थे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेयोंसी कह रहे थे। इस चीज के विषय के बारे में अध्ययन किए थे। और क्या किए थे हम सभी? तो हम सभी और पढ़े थे उपलावकता बल। ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। उपलावकता जो कि वो लगाता है तो वो बल में प्रवृत्त हो जाता है, परिवर्तन जिसको कह रहे हैं। ओके, तो इस चीज में ये जो बदल रहा है ये उपलावकता बल था। ठीक, तो इस चीज के विषय के बारे में बात किए थे, जिसका उदाहरण मैंने ये दिया था। तो ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने का कोशिश और प्रयत्न दोनों किया था। ओके, तो इस चीज को समझने के बाद आज का जो विषय है ये चीज है। ठीक है, ये चीज क्या है? तो इस चीज को समझने के लिए आपको वो वाली चीज समझा होना चाहिए, समझ लेना होना चाहिए। ओके, तो इस चीज में क्या बताया गया इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती और डूबती क्यों है, ये क्वेश्चन है। तो इस चीज का जवाब और उत्तर आप लोगों को इसके पिछले वाले पाठ में पता चल जाना चाहिए। कैसे? क्योंकि जो तरल है वो किसी चीज पे निर्भर करती थी। ठीक है, वो चीज या फिर वस्तु किसी चीज पे निर्भर करती है। वो चीज क्या है? तो वो चीज है, किसी को अगर डुबा रहे हैं तो वो चीज निर्भर कर रहा था उसके घनत्व पे। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में बात करना है, इसी चीज के बारे में बात करना है। तो इस चीज को देखते हैं। पृथ्वी किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। किसी भी वस्तु में भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। किसी वस्तु में भार, अगर उदाहरण के तौर पे अगर इस चीज को देखा जाए, आपके सामने ये जो चीज देख रहे हैं इसका भार यानी कि इंग्लिश में बोले तो W, ये किस चीज पे निर्भर करेगी? तो ये निर्भर करेगी mg पर।
एम जी, यहाँ पर एम का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर जो भी रोल है ये किस पे है, वो जी है। कोई भी जो भी रोल है वो आपका जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो ये इसी पर ये गुरुत्वाकर्षण बल पर ये निर्भर करती है। क्या, भार। जो भार है वो पता कहाँ से चलेगा, इससे चलता है। ठीक, तो ये इस चीज के बारे में पहली चीज, क्योंकि कोई भी वस्तु को अगर डुबा रहे हैं थोड़ी देर के, ये सोच के चलते हैं कि इसको मैं डुबा रहा हूं, ठीक है, इसको डुबा रहा हूं, तो इसको डुबा रहा हूं तो इसका एक तो द्रव्यमान होगा यानी कि m, और दूसरा क्या, इसको जी नीचे की ओर खींच रहा होगा। ठीक, दूसरा जी, इसका द्रव्यमान क्या है, m। ये दोनों m और g मिलके आपका क्या बनाया, w कहने पर भार, ये बनाया। ठीक, तो ये चीज आपका एक ये खींच रहा है। ओके, ठीक है, ये बात को समझ गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात क्या, दूसरी बात आपका ये कि जब किसी वस्तु को पानी की सतह पे रखा जाता है तो वह पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, लेकिन उपलावकता बल के कारण पानी से ऊपर की ओर ढकेल देती है। ठीक है, किसे ढकेल देती है, इसको देखिए आप, इसको डुबाने का कोशिश किया था। ठीक, नीचे की ओर लगा था क्या, mg, कहा, नीचे की ओर। ठीक, और ऊपर एक बल भी लगा रहा हूं, दो चीज लगा रहा हूं, बल भी लगा रहा हूं और दूसरा mg भी लगा रहा हूं। तो इसमें नीचे से भी एक बल दिया, क्या दिया, बल। वो बल क्या था आपका, ये बल था, ये बल उपलावकता बल था, जो कि ये कहां दे रहा है, ऊपर की ओर दे रहा है। ठीक, ये दो चीज, तो ये हम नीचे दे रहे हैं, ये कहां दे रहा है, ऊपर दे रहा है, तो ये पूरी तरह से डूब नहीं पाएगा। ठीक है, ये दूसरी बात इसमें ये कहा गया है। ठीक है, अच्छा आगे, उसके बाद आपका कहा गया है यदि किसी वस्तु का भार पानी के उपलावकता बल से ज्यादा हो तो वस्तु पानी में डूब जाता है। आप ही जरा सोच के देखिए, अगर इस चीज को आप जो देख रहे हैं, ये चीज, अगर इस चीज को, ये जो नीचे से ऊपर की ओर जो उपलावकता बल दे रहा है धक्का, ठीक, इस चीज को हम इससे ज्यादा अगर ऊपर से नीचे की ओर लगा देते हैं F, तो क्या ये डूबेगा कि नहीं डूबेगा, तो बात जाहिर है बिल्कुल डूबेगा। अगर इसकी उपलावकता बल से ज्यादा बल लगा दे तो आप ही सोच के देखिए ना, आपसे कमजोर कोई लड़का है, ठीक, और आप उससे ताकतवर है, तो उससे आप आसानी से जीत जाएंगे। ठीक, और आप ही के बराबर टक्कर के दो लोग मिल जाए आप ही के, तो यह तो हो सकता है कि आप उससे ज्यादा बल लगाए तो जीत जाए और कम बल लगाए तो हार जाएंगे। उसी तरह यहां नीचे तो यहां पर क्या लिख रहा है, एफ बी, इसको डिनोट कर रहे हैं एफ बी। ये एफ बी क्या दिखाएगा आपको, ये दिखाता है आपका बेयोंसी फोर्स को दिखाएगा एफ बी। ठीक है, इसको डिनोट किए एफ बी दिखाया, तो इससे ज्यादा बल लगाना होगा। कौन सा, ये वाला जो एफ है, सो ये वाला एफ। अगर कम बल लगाएंगे तो ये डूबेगा नहीं डूबेगा। ठीक, ये चीज समझ गया। आगे बोला गया है किसी तरल पदार्थ का उपलावकता उसकी घनत्व पर निर्भर करता है। इस बात को मैंने पहले वाले पार्ट में भी कह दिया था। ये चीज किस चीज पे निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करता है आपका ये घनत्व पे, डेंसिटी इंग्लिश में। इसके कारण ही आपका ये जो नाव है, जो पानी समुद्र में जो चलता है, वो नाव किसके कारण, तो ये उपलावकता तो बल है ही वो है, और निर्भर किस पे करता है, तो वो डेंसिटी, घनत्व पे निर्भर कर उसको उसका चीज देखा गया है कि अगर इस पानी के घनत्व से ज्यादा इसमें अगर डाल दिया जाए बल, तो ये पक्का इस पे टर जाएगा। ठीक, डूबेगा नहीं। अच्छा आगे, जिसकी तरल की घनत्व अधिक होगा वह अधिक उपलावकता बल लगाएगा। इस चीज की भी मैंने कल पहले वाले पाठ में बता दिया था। जिसका घनत्व ज्यादा वो बल ज्यादा लगाएगा। कौन सा बल, तो एफ बी वाला बल।
ये एफ बी क्या है? तो बेयोंसी बल, उपलावकता बल जो नीचे से ऊपर लगा रहा है वो। ठीक है, ये बात को ठीक है। आगे तो यहाँ पर एक चीज आया है घनत्व, ठीक, जो चीज को नहीं बता पाया था उस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट में बता देता हूँ कि घनत्व क्या है। तो घनत्व आपका किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं क्या? घनत्व। द्रव्यमान को ग्रीक अक्षर क्या? रो या फिर और डी डी इससे भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? ये जो आप दिख रहे हैं क्या चीज का? प्रति एकांक। किसमें प्रति एकांक? तो आपका आयतन के द्रव्यमान। तो यहाँ पे द्रव्यमान को सूचित m से कर रहे हैं और आपका आयतन सूचित क्या से कर रहे हैं? v से। तो ये जो चीज है आपको दिखाएगा, ये जो चीज है आपको दिखा रहा है घनत्व को। यही डिसाइड करेगा कि हम जो पत्थर पानी में बिया करते हैं वो क्या डूबेगा कि तैरेगा। हम जो बचपन में नाव को जो चलाया करते थे कागज से, याद कीजिए वो दिन जो नाव चलाया करते थे, वो क्या तैरेगा कि डूबेगा। तो ये किस चीज पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है हमारे घनत्व पे। हमारे नहीं, मेरा नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं। किसका घनत्व? तो तरल पदार्थ का। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ये घनत्व डिसाइड करेगा क्या कि आपको डूबना है कि आपको उभरना है, ये चीज। ठीक ठीक है, इस बात को समझिए। अच्छा, इसके बारे में कुछ और जानकारी है। अच्छा, ये एक बात और हमको कैसे पता चलेगा कि पानी का घनत्व कितना है? और कैसे ये पता चलेगा कि पानी में अगर ये कम है तो कितना कम होना चाहिए, ज्यादा है तो कितना ज्यादा होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो लगभग आपको मैं बता दूं कि आपका जो पानी का जो घनत्व रहता है वो लगभग आपका एक के करीब में रहता है। एक कैची में रहेगा। तो एक आपका केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब या फिर जी मीटर क्यूब, इस चीज में। यानी कि आप लगभग पानी का लगभग जो होता है वो एक के करीब में उसका घनत्व रहता है। ठीक, ये जो एक के करीब में इसका जो घनत्व होगा ना, वो उससे हम जानकारी ले लेंगे अगर जो चीज इसमें डूब रहा है पक्का इसका घनत्व एक से ज्यादा है। अच्छा, कोई चीज नहीं डूब रहा है तो इसका मतलब थोड़ा गलती बोल दी है। जो पानी में डूब रहा है इसका घनत्व एक से कम है, जो पानी में नहीं डूब रहा है वो एक से ज्यादा है। अगर दोनों आधा आधा है, आधा आधा कहने का मतलब ये वाली चीज, आप एक चीज देखिए, इस चीज को दिखाता हूं। देखिए इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज को देखिए, आधा यहाँ का हिस्सा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये डूबा हुआ है। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये डूबा हुआ नहीं है। यानी कि इसका घनत्व आधा आधा है पानी के, जिसके कारण आधा डूबा है आधा नहीं डूबा है। ऐसी बात जी। और कुछ इसमें, तो इसमें और ये है कि आप इस घनत्व के बारे में याद रखेंगे। घनत्व कैसे निकाला जाता है? क्या उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, या फिर इसको एक और चीज कह सकते हैं, द्रव्यमान यानी कि m और v, इस दोनों के अनुपात को ही द्रव्यमान कहते हैं। ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। द्रव्यमान बोले हैं क्या? द्रव्यमान नहीं, घनत्व। द्रव्यमान बोले होंगे तो गलत, सॉरी, इसके लिए मिस्टेक, बाय मिस्टेक। घनत्व कहते हैं। ओके ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये किसी चीज के बारे में अब ये निर्भर करता है,
किस चीज के बारे में, देखिए एक पदार्थ का घनत्व सदा समान रहता है। एक पदार्थ का, जैसे कि पानी है, पानी को पानी में डालेंगे तो उस दोनों का घनत्व क्या होगा, सेम होगा, एक ही होगा। अच्छा, किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण है। अलग अलग पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है, ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है क्या? अलग अलग पदार्थ लेंगे उसका अलग अलग, तभी तो आपका कुछ डूब रहा है कुछ नहीं डूब रहा है। किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता करता है। इसकी ये वाला ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मुख्य बात है, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर हम कुछ चीज को पता करना हो, जैसे कि सोना, सोना क्या 22 कैरेक्टर का है, इस चीज को पता कौन लगाएगा, तो घनत्व लगाएगा। इसको पता कैसे करेंगे, तो इस चीज की भी एक बड़ी कहानी है, बड़ी कहानी नहीं छोटी मोटी कहानी है, जो कि इसके अगले वाले टॉपिक में नजर आएगा, जो कि वो आपको बताएगा कि अगर उसका घनत्व है तो उसको पता, शुद्धता को हम जांच कर सकते हैं, अगर मिलावटी किया हो वो भी पता कर सकते हैं कि वो जो वस्तु है वो वस्तु में मिलावटी किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक, तो इस चीज को बात को समझ रहे हैं, ये बात दिमाग में रखेंगे, घनत्व वाली बात। ठीक, तो इसको सूचित क्या चीज से किया था, रो, रो यानी कि ये जो पी बनाया था ये इसको रो कहते हैं। अच्छा, और कुछ, इसको डी से भी सूचित कर सकते हैं। डी से क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम क्या है, डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पहला लेटर डी है, इसीलिए यहाँ पे डी से इसको सूचित किया। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो ये सब बात है कि जो आपको पहले सोचे नहीं थे, जो कि यहाँ पर उस चीज की पता चल रहा, उत्तर यहाँ इस क्लास में पता चलता है। इस बात को समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब मैं आप लोग से जाने की अनुमति चाहूंगा, फिर आप लोग से एक के अलग वाली पाठ जिसमें पता किया जाएगा किसी की शुद्धता अगर देखनी हो तो उसके घनत्व पे कैसे निर्भर करता है। ठीक, तो इसको बड़े अच्छे से समझेंगे अगले एक पाठ में। तब तक के लिए मुझे जाने का अनुमति दें और आप सब अपने अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत आप सभी को। ठीक, ठीक है, जाते जाते एक चीज और आप लोग को एडवांस में पहले ही ये जो शुभकामनाएं हैं नए साल की वो पहले ही दे देता हूं। ठीक है, तो आप सभी हमारे विद्यार्थियों एवं छात्रों, व्यक्तियों, शिक्षक गणों, जितने लोग हैं वो सभी गण को मेरा नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप लोग इस साल को जैसे तैसे जो कष्ट में बीता है उसको इसी चीज में छोड़ दें और अगले साल जो आने वाली है उसको एक नई जिंदगी और नई हंसी खुशी से उसको अच्छे से काटें। ठीक है, तो चलो अब मैं चलता हूँ।